गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। टेस्ट है, सभी ने रिवीजन की है? आता है सबको टेस्ट? मैम यस। टेस्ट है ना आपका? वाइट स्क्रीन शो हो रही है सबको? वाइट बोर्ड? प्लीज टेल मी यस और नो। मैम यस। ओके, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों की, फिर स्टार्ट करते हैं। मैम वही जो कल आपने समझाया था। यस, उसी का टेस्ट है। एक तो मैम फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस हाँ जी, बाकी फ्री फॉल ग्रेविटी से के बारे पहले में। वाला सारा, फ्री फॉल भी। यस मैम, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशन। जी, हाँ जी। तो यस स्टार्ट मैम करते यूनिट। हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उतना टाइम रिवाइज कर लो। ओके, तो जशनदीप कौर, टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशन? जशनदीप कौर, टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशन? अनम्यूट करो बेटा और आंसर दो। नहीं आता तो यू कैन टेल। यस पुष्पिंदर, आप बताओ बेटा। यस मैम, every हाँ, object in the universe attract each every other object with the force of attraction is known as gravitation. It depend on the masses of the object and separation between them. यस वेरी गुड। ग्रेविटेशन क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं पर भी हैं, दोनों के बीच क्या अट्रैक्शन। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं कि दोनों के पास कुछ ना कुछ मास है और दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो Yes. उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दमनप्रीत कौर, टेल मी व्हाट इज ग्रेविटी? दमनप्रीत कौर, टेल मी। बेटा बताओ, अगर नहीं पढ़ के आए देन यू कैन टेल के आपको नहीं आता, लेकिन रिप्लाई जरूर करो। आता नहीं। आता नहीं? क्यों नहीं पढ़े? नहीं कल रिवाइज नहीं की क्लास? मैम क्लास नहीं लाई थी कल।
पता नहीं था हमें। ओके, ये जो Oppo F17 Pro है, अपना नेम चेंज करो बेटा, जो आपका ओरिजिनल नेम है वो रखो, साथ में आईडी और सेक्शन फिल करो। मैम हम बताएं ग्रेविटी। युगराज सिंह, युगराज सिंह कौन है? 9th ट्यूलिप में है आपका नेम। युगराज सिंह बेटा, आप कौन से सेक्शन में हो और आईडी दोनों चीजें फिल करो यहाँ पे अपने नेम पे। यस पुष्पिंदर, बताओ बेटा, व्हाट इज ग्रेविटी? The force of attraction on an object exerted by Earth is known as gravity. यस कोमलप्रीत, कोमलप्रीत आप बताओ बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैम। यस यूनिवर्सल ऑफ, कल किया था ना रिवाइज, ऐसा कुछ किया था कल? मैम नो, कल मैम हमने थोड़ी सी क्लास लगाई थी बस, एंड पे मैम हमें पता नहीं चला कब आया सा आई थी क्लास, जूम क्लास का लिंक कब आया था। ओके चलो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन कल को सभी को आना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हम बताएं मैम ये? कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ओके मैम। कल को आना चाहिए पर सबको। ओके मैम। ओके देखो ग्रेविटेशन, म्यूट करो अभी सब अपने आप को, ठीक है? सबसे पहले ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का क्या मीनिंग है? कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है इन द यूनिवर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। उसके बाद ग्रेविटी क्या है? मोस्ट बेसिक फोर्स है नेचर की, ठीक है? और ग्रेविटेशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा होता है? अर्थ होती है एक ऑब्जेक्ट के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज अर्थ। के अर्थ क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही टाइप है, लेकिन वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। उसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? Gmm अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कैपिटल एम क्या है? एक ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल एम क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास, और आर क्या है? दोनों के बीच डिस्टेंस। ये हमने कल किया था, ठीक है? कि देखो एग्जाम्पल कि अगर किसी बॉडी को हम कुछ हाइट से ड्रॉप कर दें तो वो अपने आप अर्थ के ऊपर ही फॉल होगी, और अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो कर दें तो वो भी क्या है, कुछ ना कुछ हाइट पर पहुंचेगी, लेकिन बाद में वो भी दोबारा क्या है, नीचे ही फॉल हो जाएगी। क्यों होता है ये सब कुछ? ग्रेविटी की वजह से। अब हम भी तो अर्थ के ऊपर इजीली स्टैंड कर सकते हैं, सिट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज ग्रेविटी ने हमें अपनी तरफ खींचा हुआ है, ठीक है? तो ग्रेविटी क्या है कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को, चाहे लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और एग्जाम्पल जैसे कि अर्थ एंड मून के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसी तरह सन एंड प्लैनेट्स के बीच भी जो अट्रैक्शन है वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
वहां पे अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, या फिर बाकी के भी प्लैनेट्स सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये हमने कल किया था सारा, और इससे पहले क्लास में भी कर चुके हैं सारा, दोबारा दोबारा रिवीजन हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मून अर्थ, ये तो ठीक है कि दोनों के बीच अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह से न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया था ग्रेविटी को, वो ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल के ट्री के नीचे, तो एप्पल क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो न्यूटन ने सोचा कि एप्पल फॉल क्यों हो गया नीचे की तरफ, एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके माइंड में आया कि अगर एप्पल नीचे गिर सकता है तो मून क्यों नहीं नीचे गिर सकता। मून तो फॉल नहीं होता अर्थ के ऊपर, जबकि मून तो किसी चीज के साथ अटैच भी नहीं है। जैसे एप्पल तो ब्रांच के साथ अटैच भी था अपने ट्री के साथ, फिर भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल हो गया, पर मून नहीं हुआ। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। Can anyone tell me? ये मैम सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। हाँ जी, ये किसकी वजह से होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह सेंट्रीपिटल से। फोर्स। फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कौन बताएगा? मैम हम बताएं? हाँ जी, हम बताएं? हाँ द जी बताओ। फोर्स of attraction. कोमल को बताने दो पुष्पिंदर। Okay, ma'am. The कोमल, force required for an object to move in a circular path. हाँ, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो थी अर्थ और मून के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, पर वहां पे साथ में एक ऐसी फोर्स भी थी जिसकी वजह से जिस बॉडी का मास कम है वो दूसरे के अराउंड क्या कर रही थी, रिवॉल्व कर रही थी, कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी। तो वो कौन सी फोर्स थी? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए मून अर्थ के ऊपर फॉल नहीं होता, बल्कि मून क्या करने लगता है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। उसी तरह सन एंड प्लैनेट्स, अर्थ भी क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाकी के सभी प्लैनेट्स भी सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, बिकॉज सन का मास क्या है, सबसे ज्यादा है और बाकी का मास उससे कम है, इसीलिए बाकी सभी उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको इतना? Ma'am, yes, ma'am. उसके बाद देखो आ गया ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का ही बताया हुआ है वही दोबारा से, कि ग्रेविटी क्या है, नेचुरल फोर्स है जो पुल करती है बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से कितने सारे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मून ऑर्बिट में रहता है हमेशा, सभी स्टार्स एक दूसरे के साथ हैं होल्ड, सभी एक ही स्काई में हैं, और भी बहुत सारी, जैसे ओशियन में टाइड्स निकलती हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। बाकी सभी प्लैनेट्स एंड अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? बताओ मुझे, व्हाट इज द एसआई Ma'am, यूनिट ऑफ Newton. फोर्स? न्यूटन। अब Newton. ग्रेविटेशन, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के यूनिट भी कौन से होंगे? Newton. न्यूटन, बिकॉज वो भी क्या है, एक टाइप की फोर्स है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट देखो यहाँ पे लिखी है प्रॉपरली, कि क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे कि देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास कैपिटल एम, दूसरे का मास स्मॉल एम, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी। ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या स्टडी किया कि फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको टू द प्रोडक्ट ऑफ
मासेस m इंटू m दोनों के प्रोडक्ट को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल d के स्क्वायर को। और g क्या है हमारे पास, कौन बताएगा व्हाट इज g? मैम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, और देखो जी क्या लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स है। और यूनिवर्सल क्यों? ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। और जी की जो वैल्यू है वो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁴ -11। हाँ, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है बताओ मुझे। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाउ मच डिस्टेंस यस, फर्स्ट क्या है कि दोनों, हाउ बिग द ऑब्जेक्ट्स आर, हाउ मच मास दे हैव, मतलब कि वो कितने Yes, ma'am. बड़े हैं, उनका मास कितना ज्यादा है। और सेकंड, हाउ फार अपार्ट दे आर, वो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, तो दो फैक्टर्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है। तो आज आप अच्छे से पढ़ोगे, नोटबुक में आपको प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स के यूनिट्स, उसके बाद ग्रेविटी की डेफिनेशन, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर ये वाला आर्टिकल हमने किया हुआ है, मैथमेटिकल फिर मैम फॉर्म। हम ये भी पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल हाँ, फोर्स। यस, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज बताओ मुझे क्या क्या है। it is मैम आप never बताएं। एक बच्चा बताओ it is बेटा, कोई भी। Gravitational force is always attractive, हाँ i.e. जी। it is never repulsive. It is the हम्म। mutual force and attract along the line joining center of the object. It depends on masses of the object and separation between. यस, वेरी गुड। देखो फर्स्ट क्या है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत सारी हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। देखो अब टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, तो बुक और टेबल के बीच भी तो अट्रैक्शन है, इसीलिए तो बुक वहां पे स्टे कर पा रही है, वो स्टेबल है उस पोजीशन में, वहां पे जहाँ पे हमने रख दी वहां पे भी अट्रैक्शन है। लेकिन क्या हम उस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, वो इतनी नेग्लिजिबल, इतनी वीक, इतनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू है उस फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ पे हम कभी रिपल्शन की बात नहीं करते। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पे ओनली अट्रैक्शन होती है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। सेकंड क्या है कि दोनों मासेस पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। और ये सेंट्रल फोर्स है। देखो सेंट्रल फोर्स क्यों बोला जाता है? जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, अब दो बॉडीज हैं, फर्स्ट के भी सेंटर से लेकर हम सेकंड के सेंटर तक, ये सेंटर डिस्टेंस जो मेजर होता है along the line joining the centers of the masses of the two bodies, ऐसे मेजर करते हैं हम सेंटर से। यहाँ से लेकर ऐसे बिल्कुल सेंटर से along the line joining। और जो फोर्स की डायरेक्शन है, देखो ये वाली बॉडी इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये वाली बॉडी इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? along the line joining the center of the masses of the two bodies। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? उसके बाद ऐसा यूनिट देखो जी के, वो हमने इसी फॉर्मूले से डिराइव किए हैं। यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? एफ इज एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। यस, तो एफ के यूनिट आगे पहले क्या है? न्यूटन। और उसके बाद मीटर स्क्वायर किसके आगे? डिस्टेंस के। लेकिन केजी नीचे आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? केजी रेज टू पावर -2। हाँ, तो हम कैसे बोलेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस। ये 10 रेज टू पावर -11 है।
ठीक है, तो ये वाली इसकी फिक्स वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा सबको? मैम यस। और यहाँ तक आप कल को अच्छे से रिवाइज करोगे, आपको आना चाहिए। मैं टेस्ट ही लूंगी, फ्री फॉल भी पढ़ना है, फ्री फॉल भी समझा देती हूँ दोबारा से, ठीक है? वेट, जितना टाइम आप सुनाओगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं यही फिर रिपीट करूंगी कल को, अगर किसी को भी टेस्ट ना आता हुआ। इसीलिए अपना सभी ने इतना पढ़ के आना है अच्छे से। तो देखो फ्री फॉल में क्या है, फ्री फॉल क्या होता है बताओ मुझे पहले ही। मैम हम बताएं? हाँ जी बता दो। When an object fall under the effect of gravity. हाँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से फॉल होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब हम क्या बोलते हैं? जैसे हम कुछ हाइट पर गए, हमारे हाथ में बॉल थी, हमने वहां जाके उसको अपने हाथ से ड्रॉप कर दिया, जैसे ये पिक्चर है देखो, वो अपने आप नीचे गिर गई ना, तो ये किसकी वजह से फॉल हुई है? ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे फॉल होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट है एक, कि अगर हम एक स्टोन और फेदर दोनों को एक साथ ड्रॉप कर दें, अगर आप ड्रॉप करोगे तो ऐसा होगा कि स्टोन पहले पहुंच जाएगा, फेदर बाद में, क्योंकि स्टोन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द फेदर। बट ये किसकी वजह से होता है? एयर रेजिस्ट करती है, एयर उसका विरोध करती है, मोशन का इपोज कर रही होती है, एयर के प्रेशर की वजह से होता है। अगर हम कोई ऐसा बीकर ले लें जिसमें से सारी एयर रिमूव कर दें, इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिर ये दोनों स्टोन भी और फेदर भी दोनों एक ही टाइम पे नीचे फॉल होंगे, सेम टाइम पे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से है। अगर एयर ना होती, बिल्कुल इवैक्यूएटेड बॉक्स होता कोई, जिसमें से वैक्यूम, जिसमें ओनली वैक्यूम है, एयर रिमूव कर दिया हमने, तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। जिस टाइम जितना, चाहे कोई बॉडी हैवी है चाहे लाइट, जब हम उन दोनों को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो वो फॉल भी एक साथ ही होंगी। तो ये होता है फ्री फॉल। अब यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क नो मैम। अदरवाइज कल को अगर ना आता हुआ तो मैं फिर से यही रिपीट करूंगी, तो आपकी क्लास यही चलती रहेगी बार बार, अगर नहीं सुनाओगे। पढ़ के आओगे ना सभी कल को? मैम यस। ओके, तो अपने नोट्स से पढ़ना, आपको बनवाए हुए हैं। अभी अटेंडेंस बोल दो सभी। पुष्पिंदर, प्रेजेंट मैम। उसके बाद दमनप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। और ध्रुवदीप, प्रेजेंट मैम। किरणप्रीत, प्रेजेंट मैम। अर्शप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। कोमलप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। उसके बाद अर्शदीप कौर, प्रेजेंट मैम। खुशप्रीत कौर, प्रेजेंट मैम। जशनदीप कौर। प्रेजेंट मैम। कोई और बच्चा जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? नितिन अभी आ गया। नितिन पूरी क्लास तो लगाई नहीं आपने। कोई और बच्चा है जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? सबकी हो गई बेटा? मैम यस। मैम यस। Okay, you can leave now.